आज भारत और विश्व के अंदर अगर कोरोना के बाद कोई सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है तो वह है विश्व के अंदर जॉर्ज फ्लाइड की मौत पुलिस कस्टडी में और भारत के अंदर केरल के पक्कड़ जिले में एक गर्भवती हथनी की मौत। सबसे पहले मैं बात करूंगा भारत की। भारत के अंदर केरल के पक्कड़ जिले में एक गर्भवती हथनी की मौत हो जाती है, जिसकी दो स्टोरी है जो मुझे सोर्सों से अभी तक पता चली। एक तो सिंपल है, आपने मीडिया में भी देखी होगी, न्यूज़ में भी देखी होगी कि एक हथनी थी, वो गर्भवती थी, उसको वहाँ के लोग अनानास में पाइनएप्पल के अंदर विस्फोट के साथ उसे खिलाते हैं और वो उसके गले में फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एक स्टोरी ये है। दूसरी स्टोरी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं केरल से, जो मुझे पता चली है, उसमें यह है कि जिस जिले की ये इंसिडेंट है वहाँ पर जंगली जानवर से, सुअरों से बचने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए वो लोग फलों के अंदर विस्फोट भर के रखते हैं कि जब वो आए जंगली जानवर खेतों को, फसलों को बर्बाद करने, तो वो उससे बच जाए, वो उन्हें फलों को खाएंगे और वहां पर उनकी मौत हो जाएगी और उनकी फसल बच जाएगी। तो दूसरा इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से दूसरी स्टोरी यह है कि उस हथनी ने वो रखे हुआ फल खाया, जिससे उसकी मौत हो गई। अभी उसकी जांच चल रही है। मेरा उस मुद्दे पे जाने का डीपली कोई इरादा नहीं है। मेरा जो मेन मकसद है उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हथनी की मौत के ऊपर हमारे देश के सभी दिग्गजों ने, सभी सेलिब्रिटीज ने, यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री ने इसकी रिपोर्ट मांगी है, मेनका गांधी जी ने, सबने अपना दुख व्यक्त किया है, संवेदना व्यक्त की है। मेरी भी संवेदना है, मैं भी इसका विरोध करता हूँ। अगर उसकी जान पूछकर उसे विस्फोट से भरा पदार्थ खिलाया गया है, फल खिलाया गया है, मैं भी उसके खिलाफ हूँ, उसके लिए दुख प्रकट करता हूँ, संवेदना प्रकट करता हूँ। मेरे लिए भी दुख है, बहुत बड़ी दुख की बात है। मगर मैं प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, मेनका गांधी जी से, हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज जो खुलकर सामने आए, अपना दुख प्रकट किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 80 मजदूर जो मर गए सफर के दौरान ट्रेन में, उनके लिए आपने कितना दुख प्रकट किया। प्रवासी मजदूरों की ट्रेन की सफाई चल रही थी रांची के अंदर, तो उसमें 8 दिन से बॉडी वॉशरूम में पड़ी हुई मिली, उसके लिए किसी ने दुख प्रकट किया। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं कंपेयर करूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने ट्विटर पर ट्वीट किए, एनिमल्स कैन नॉट स्पीक, एनिमल्स कैन नॉट एक्सप्लेन द पेन, बट आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ह्यूमन कैन एक्सप्लेन, ह्यूमन कैन से पेन, व्हाट दे हैव दे कैन टेल यू। अगर आप कहते हो कि वो जानवर है, दे आर एनिमल, वो जानवर है, वो बोल नहीं सकते, वो अपना दर्द बयां नहीं कर सकते, मगर इंसान बोल सकते, दे कैन स्पीक, दे कैन टेल यू, वो बता सकते हैं, इंसान बता सकते हैं। कोरोना वायरस से लॉकडाउन हुआ, आप सबने देखा, प्रवासी मजदूर कई कई सौ किलोमीटर पैदल चले हैं अपने घर जाने के लिए। किस किस तरीके से उन्होंने वक्त गुजारा है, किस किस तरीके से उन्होंने हालात से गुजरे हैं। ट्रेन के ऊपर, ट्रेन से कट के 8 मजदूरों की मौत हुई थी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। उस दुख की घड़ी में किसी भी सेलिब्रिटीज ने आगे नहीं आया। एक सोनू सूद को छोड़कर मैं उसकी सराहना करता हूँ, सल्यूट करता हूँ, उसने जमीनी तौर पर काम किया, आए कई हजार, 72,000 के लगभग 72,000 वो मजदूरों को घर भेज चुका है। बाय फ्लाइट भी भेजा है, बाय ट्रेन भी भेजा है, बाय बस तो सबने देखा। तो एक कुछ सेलिब्रिटीज, जबकि उससे ज्यादा कुव्वत फाइनेंशियल तौर पर रखने वाले, चाहे उसमें बॉलीवुड एक्टर हो या क्रिकेट सेलिब्रिटी हो, कोई भी जमीनी तौर पर कोई काम नहीं किया। क्या उनकी खून की कीमत, क्या इंसान की खून की कीमत जानवरों से भी कम है? जबकि मेरी संवेदना है बराबर। मगर मैं पूछना चाहता हूं, एक वाक्य ऐसा था, एक वीडियो ऐसा था जिसको देख के दिल दहल गया था। एक परिवार जा रहा था, उसके 2 बच्चे थे, औरत ने लड़की को गोद में लिया था और आदमी ने अपने बच्चे को, लड़के को गोद में लिया था। कई सौ मील का सफर तय करने के बाद एक जगह चेकिंग में जब पुलिस सख्ती से पूछती है आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं ये सब, और उन्हें रोकती है जाने से, तो वो आदमी अपने बच्चे की डेड बॉडी को पुलिस के सामने रखता है कि ये खाने की वजह से, भूख की वजह से ये मर गया है। और उसकी वाइफ को नहीं पता था कि मेरा बच्चा मर चुका है। वो पैदल लिए चले जा रहा था अपने बच्चे की डेड बॉडी को और अपनी वाइफ को बगैर बताए।
तो उसकी वाइफ के हाथ में जो बच्ची थी वो धड़ाम से नीचे छूट जाती और वो देख के रोने लगती। मैं खुद से ये वीडियो देखा हूँ। तो ऐसे ऐसे से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, तू देगा भूखों मार ना रे बाबा ना बाबा, तू देगा भूखों मार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, तू नीरा मूरख गंवार, तू जाने ना व्यवहार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे बाबा ना बाबा, फिर से तेरी सरकार ना रे। दर्दनाक वाक्य पेश आए हैं, मगर किसी सेलिब्रिटी ने आके दुख व्यक्त नहीं किया। किसी ने हिम्मत नहीं करी कि पूछे प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कि क्या हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है। जुबानी बातें कहने से और जमीनी तौर पर काम करने में जमीन आसमान का फर्क है। 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री जी ने पैकेज दिया, मगर उसका जमीन पर कोई असर नहीं दिखा। आप मुझे खुद से बताएं कि आपने क्या रिसीव किया। आपकी चलो जो मध्यम वर्ग को छोड़ दीजिए, आप जो मतलब बिल्कुल ही जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो सरकार के पास तो सारा डाटा है ना कि कौन गरीबी की रेखा से नीचे है, कौन ऊपर है, तो कितने गरीबों के पास पैसा आपने ट्रांसफर किया ऐसा हालात में। क्या इन सब की मौत, क्या इन सब का खून जानवरों से भी कम है? मैं इतना पूछना चाहता हूँ। जबकि मेरी संवेदना उस हथनी के साथ है, मैं उसके सरासर खिलाफ हूं अगर उसे मारा गया है। ऐसी घटना ये एक अकेली नहीं हुई। हिमाचल प्रदेश के अंदर एक किसान ने अपनी गाय को विस्फोट खिलाया, उसके मुंह में वो फट गया, वो भी वीडियो है, उसका फोटो है, आप देख सकते। तीसरा, एक आसाम के अंदर एक चीते की लिंचिंग की गई, पीट पीट के मार डाल दिया चीते को आसाम के अंदर। ये 3 घटनाएं अभी हुई हैं एक हफ्ते के अंदर। सबसे पहले हथनी की, फिर उसके बाद ये गाय की हिमाचल के अंदर, फिर तीसरे आसाम के अंदर एक चीते को पीट पीट कर मारने की लिंचिंग, जिसके ऊपर सबने, जितने सेलिब्रिटी थे, जितने दिग्गज थे, सबने के दुख व्यक्त किया। लिंचिंग और बहुत भी हुई है, बहुत ज्यादा लिंचिंग हुई है। सन 2014 से और सन 2020 तक बहुत लिंचिंग हुई। अखलाक की भी लिंचिंग हुई, जुनैद की भी लिंचिंग हुई, तरवेज की भी लिंचिंग हुई है, पहलू खान की भी लिंचिंग हुई है, मगर इंसाफ किसी को नहीं मिला। जिस तरीके से हम इनके लिए दुख जाहिर कर रहे हैं, हमें उनके लिए भी दुख जाहिर करना था, हमें उनके लिए भी पूछना था। वो भी हमारे देश के नागरिक हैं। तो ये तो था सवाल मेरा प्रधानमंत्री जी से, इनसे, कि आखिर हम लोगों की खून की कीमत, हम मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की या गरीबों की, क्या उनसे भी कम है? कि आज कोई भी उनकी रिपोर्ट नहीं मांग रहा है, कोई भी उनके लिए नहीं बोल रहा, आगे नहीं आ रहा। मेनका गांधी जी जो एकदम इस हथनी केस के ऊपर एकदम मैदान में साफ तौर पे आके विरोध दर्ज कराई अपना। कितने मासूम, कितने प्रवासी मजदूर मर गए, कुछ भी नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं। दूसरा, जॉर्ज फ्लॉयड, अमेरिका की कस्टडी में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत। आप सभी लोगों ने एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो के अंदर जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन के ऊपर पैर रखे हुए एक पुलिस अफसर है और वो उससे पूछता है व्हाट डू यू वांट, कि तुम क्या चाहते हो? तो वो जवाब देता है, जॉर्ज फ्लॉयड इज अ ब्लैक मैन, आई कांट ब्रीथ, कि मैं सांस नहीं ले सकता। यहां तक मैं भी सुना हूं वीडियो के अंदर, मैं भी जितना देखा हूं, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, जिसको लेकर पूरी दुनिया के अंदर बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन है। ग्लोबली तौर पर विरोध प्रदर्शन अभी हो गया है, पहले अमेरिका से स्टार्ट होकर अभी यूरोप के हर हिस्से में लगभग इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ब्लैक लिव्स मैटर, कि काले आदमी मान्य रखते हैं जीने के लिए। मैटर मतलब मान्य रखता है, ब्लैक लिव्स मैटर मतलब काला आदमी जीने के लिए मान्य रखता।
ये पहली बात तो नस्ल भेदभाव वहाँ पे पहले से था, वो ख़त्म हुआ था अभी जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने थे। अभी दोबारा से वहाँ पे ये उपजा है, तो मगर उन्होंने पुलिस ने माफ़ी भी मांगी है। मेरा उस सब में जाने का कोई इरादा नहीं है। एक जॉर्ज फ्लॉयड ब्लैक मैन, जिस तरीके से वहाँ के लोग कहते हैं कि ब्लैक मैन था, इस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। पहली बात तो इस्लाम में ये है नहीं भेदभाव, नस्ल की काला घोरा, कुछ ऐसा है नहीं। आज पूरी दुनिया उसकी एक मौत के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तक कि हमारे कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट किए हैं। तो मैं तो उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम जो ट्वीट कर रहे हो, तो सबसे पहले तो तुम जो फेयरनेस क्रीम का एडवर्टाइजिंग करते हो वो बंद करो। फेयरनेस क्रीम का एडवर्टाइजिंग करने का मतलब है कि तुम उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि तुम काले क्यों हो, काले मत रहो, गोरे हो जाओ। तो वो बंद करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में जो एक मौत के ऊपर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो मेरा एक सवाल ये है, पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब मुसलमान हैं, लगभग 2 अरब, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर जुल्म सितम अगर कहीं हो रहा है तो वो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है, मगर जब कोई आवाज़ नहीं उठती। फ़लस्तीन के ऊपर हर रोज़ इज़राइल का जुल्म सितम होता है। इज़राइल पूरा वेस्ट बैंक को कब्जाना चाहता है, एक्यूपाइड करना चाहता है, अपना कब्जा जमाना चाहता है, वहाँ पर फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह बर्बाद कर रहा है। On a sunny street in Gaza, another military target for the Israeli Air Force. The attacks sudden, deadly, creating an unease on the streets and hatred in the hearts of Palestinians. I wish I was a young man and I would wear the suicide belt and blow myself up in Tel Aviv, said this man after his house was destroyed. Over 1,100 targets were hit, part of a growing Israeli response to Hamas rockets fired towards Israel. Both sides. The UN Security Council today called for a ceasefire, but that seems unlikely considering the rhetoric. Israel has begun massing its forces near the border. A ground offensive now seems inevitable. Hamas looks unlikely to blink first either, sending out a defiant note promising to battle until the end. जॉर्ज फ्लाइट के अंदर इतनी सांसें बची थी कि उसने कहा आई कांट ब्रीथ, कि मैं सांस नहीं ले सकता। ठीक है, आप फ़लस्तीन को, सीरिया को, यमन को, अफगानिस्तान को, इराक को, अगर वहाँ के मुल्क को देखोगे तो वहाँ पे ये हालात पैदा हो गए हैं। फ़लस्तीन के ऊपर तो इतना जुल्म सितम किया है इसराइल ने कि वहाँ पे लोग अपने घरों में बैठे और ऊपर से बमबारी हो जाती, कोई ये भी नहीं कह पाता कि आई कांट ब्रीथ। वहाँ पे सिर्फ जनाजे निकलते। सीरिया के अंदर, यमन के अंदर लाखों मुसलमान मारे जा चुके हैं, कभी कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं होता कि आप यहाँ पे जुल्म क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सीरिया के अंदर लाखों मुसलमान मारे गए, सारा जुल्म सितम हुआ, मगर कोई किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसकी वजह यह है क्योंकि हम खुद मजबूत नहीं हैं। और हम मजबूत इस वजह से नहीं है क्योंकि हम एजुकेशन में नहीं हैं, शिक्षा में हम पिछड़े हुए हैं। मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, शिक्षा में पिछड़े होने की वजह है कि हमारी बात कोई नहीं रखता। और ये यहूदी कुल 2 करोड़ के लगभग यहूदी हैं पूरी दुनिया के अंदर। 2 मुल्क हैं इनके, एक इजराइल, एक डेनमार्क घोषित यहूदी मुल्क हैं। और जबकि जो इसराइल है उसके अंदर 17% मुस्लिम है, 17% क्योंकि फ़लस्तीन की ज़मीन पर बसाया गया मुल्क है सन 1949 में इसराइल। मगर वो 2 करोड़ पूरी दुनिया पे काबिज है। क्योंकि वो शिक्षा में आगे हैं। हम लोग 2 अरब होते हुए, अगर आप इसका अनुपात लगाएं तो लगभग 150 मुसलमान और 1 यहूदी लगभग। अब आप सोचिए कि वो 2 करोड़ पूरी दुनिया पे काबिज हैं, हर जगह उनका वर्चस्व है, और हम 2 अरब होते हुए भी कहीं नहीं है। हमारी कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर हमारे 57 मुस्लिम मुल्क हैं, मगर आप देख सकते हैं कि सबकी क्या हालत है। उसका सबसे बड़ी वजह क्या है, जो यहूदी है ना, 99% उनके यहाँ हायर एजुकेशन लेते हैं बच्चे, वो लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, इधर ठटोलियाबाजी, उधर ठटोलियाबाजी, सिर्फ इधर टाइम। मुसलमानों में हायर एजुकेशन है ही नहीं। और
ये ना होने की वजह है कि हम आज पिछड़े हुए हैं, हमारी बात को कोई सुनता नहीं है, हमारा खून पानी की तरह बहता, मगर कोई बोलने वाला नहीं है। लॉयर हम नहीं, इंजीनियर हम नहीं, साइंटिस्ट हम नहीं, तो हमारी बात रखी कहाँ जाएगी। हमारी बात अगर सपोज करो कि हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे लिए लड़ेगा कौन? लॉयर हमारे पास नहीं। हमारे पास अगर हमारे किसी से वॉर हो या कुछ भी हो, सपोज करो एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ डॉक्टर्स अगर आपके नहीं हैं, कौन इलाज करेगा आपका? आपके डॉक्टर्स नहीं, आपके इंजीनियर नहीं, आपके लॉयर नहीं, आपके जर्नलिस्ट नहीं, आपका न्यूज़ चैनल नहीं, कुछ भी तो नहीं है आपका। सिर्फ आप क्वांटिटी में ज़्यादा हो, क्वालिटी है नहीं, इसी वजह से आपकी बात नहीं सुनी जाती। एक जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन है, मगर आपके फ़लस्तीन में आए दिन जुल्म सितम होता है। इराक अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ आपने देखा, सीरिया का क्या हाल हुआ आपने देखा, लीबिया का क्या हाल हुआ आपने सबने देखा। किसी ने हिम्मत करी आवाज़ उठाने की? जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हुई टायर के नीचे या जिस भी तरीके से उसे वहाँ मारा गया, ठीक है। बर्मा को तो आपको याद होगा, 1 साल पुरानी बात है, बर्मा के अंदर मुसलमानों को जिंदा जलाया गया, बर्मा के अंदर मुसलमानों को जिंदा दफनाया गया, बर्मा के अंदर वो तशद्दुद किया गया मुसलमानों के ऊपर कि अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरी दुनिया में कहीं कुछ हुआ? कोई खड़ा हुआ कि नहीं अगर आपने उस मुसलमानों का हाथ उठाया तो आप हमसे लड़ाई के लिए तैयार रहे, हमसे जंग करने के लिए तैयार रहे, जबकि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है कि अगर मगरिब में किसी मुसलमान को तकलीफ होती है तो पश्चिम में जो मशरिक में जो मुसलमान है उसको उसकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए। मगर हम सोचो कि हम कहाँ हैं, पूरी दुनिया में कुछ नहीं हुआ, मुसलमानों का खून है पानी से भी सस्ता है भाई। कहने का मतलब यही है भाई, अगर हम लोग शिक्षा में आगे होंगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम। अगर हम शिक्षा में आगे हैं, अगर हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारे IAS है, हमारे PCS हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, तो हमारी दुनिया बात सुनेंगे। और जब हम शिक्षा में होंगे नहीं तो हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, भेड़ बकरियों की तरह चला दिया जाएगा, जहाँ चाहे वहाँ मोड़ दिया जाएगा, चाहे जैसा सलूक कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ, मगर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से जब तक शिक्षा में आगे नहीं आओगे, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं आओगे, और जब टेक्नोलॉजी में आगे नहीं आओगे तो इसी तरीके से अनडायरेक्टली आप गुलामी करोगे दूसरों की। आप उनको फॉलो करोगे, उनके सॉफ्टवेयर, उनके एप्लीकेशन, उनके रूल्स, उनको तुम मजबूरन फॉलो करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई अपना सिस्टम है ही नहीं कि तुम किस तरीके से अपना काम करो, किस तरीके से अपनी बैंकिंग करो, किस तरीके से अपने दवाएं बनाओ, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हैं नहीं शिक्षा में। और ये सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आज हम पिछड़े हुए। तो यही मेरा मकसद था कि एक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत और कई लाख मुसलमानों की मौत, आप फ़र्क देख सकते हैं, एक हथनी की मौत और बाकी आप देख ही रहे हो। जो भी है मेरी संवेदनाएं उस हथनी के साथ भी है, बाकी आप समझदार हो। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।